हेलो दोस्तों। तो आज 30 अक्टूबर है और आज हम लोग बात करेंगे कि जो मेडिकल लिटरेचर है और मेडिकल एकेडमिक बुक्स हैं उनका हिंदी में वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई शुरू करवाने के लिए हिंदी में ख़ास तौर से उनकी बुक्स हिंदी में तैयार करनी है। तो इस बात को लेके बहुत डिबेट है इस समय पूरे देश में और ख़ास तौर से जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हिंदी में कैसे हो सकता है, मतलब मेडिकल एजुकेशन तो इंग्लिश में ही हो सकता है, हिंदी में कैसे हो पाएगा, हिंदी में उतना अच्छा बन नहीं पाएगा और हिंदी में समझना ज़्यादा कठिन होगा तुलनात्मक इंग्लिश में। तो ठीक है, इस पूरे के पूरे विषय को हम लोग दो भागों में बात समझने की कोशिश करेंगे। पहला भाग होगा कि क्या हिंदी में वैसा ट्रांसलेशन निकल के आएगा जो ईजिली लोगों को समझ में आए। दूसरा, जब ये हो जाएगा तो इसका पूरे सोसाइटी को ओवरऑल क्या बेनिफिट होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि क्या हिंदी में उस तरीके का ट्रांसलेशन निकल के आएगा जो लोगों को आसानी से समझ में आए, तुलनात्मक इंग्लिश। और क्या ये मतलब इंग्लिश हिंदी की कैपेसिटी इस तरीके की है कि उसमें ट्रांसलेशन हो सकता है, या हिंदी में उस तरीके का लिटरेचर तैयार किया जाता है, मेडिकल लिटरेचर। तो सबसे पहले हम लोग भाषा की कैपेसिटी में बात करते हैं। भाषा तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो हुई है भाषा वैसे वैसे ग्रो हुई है। हर भाषा चाहे वो किसी दुनिया की कोई भी भाषा हो, समय के साथ इवॉल्व होती हुई चली गई। लेकिन भाषाओं के नेचर को लेकर जनरली दो तरीके की टेंडेंसी देखी जाती हैं। कुछ भाषाएं फॉरेन एलिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं और वो जब भी कोई फॉरेन चीज़ या कोई नई चीज़ जो उस देश में ईजाद नहीं हुई है या उस भाषा के बोलने वाले लोगों ने नहीं शुरू की है और किसी दूसरी भाषा के बोलने वाले लोगों ने शुरू की होगी, तो उसको जब अपनी भाषा में लेते हैं तो उसका या तो ट्रांसलेशन करते हैं और या तो उसको लेने में हिचकिचाहट दिखाते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल सिंपल कंप्यूटर का। कंप्यूटर मॉडर्न सोसाइटी में इन्वेंट हुआ और वेस्ट में इन्वेंट हुआ। तो जब इंडियन लैंग्वेजेस ने उनको कंप्यूटर आ गया, सोसाइटी में आ गया, तो उसको कुछ ना कुछ नाम देना था। तो जनरली हर देश की एक तकनीकी शब्दावली ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता है, भारत में भी है वो, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। तो जब चाइनीज़ लोगों ने कंप्यूटर को लिया तो उन्होंने उसको जो नाम दिया दैट इज तियन नाउ। तियन मीन्स डिजिटल एंड नाउ मीन्स माइंड, दैट इज डिजिटल माइंड। और नाउ कंप्यूटर इज यूज्ड व्हेन चाइनीज पीपल इज यूजिंग कंप्यूटर दे कॉल्ड दैट इज दिस इज तियन नाउ। नाउ व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द हिंदी, तो हिंदी में भी वही हुआ, संगणक नाम दिया गया। लेकिन बोल चाल की भाषा धीमे धीमे आज आप संगणक बोलेंगे तो शायद कोई हिंदी भाषी नहीं समझ पाए, बट कंप्यूटर इजीली समझता है। तो भाषा में कोई नया शब्द जब आता है तो किस तरीके से उसका आत्मसात होता है वो भाषा की रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चाइनीज इज अ लिटिल बिट रिजिड, वो उस तरीके से नहीं ले सकती। मतलब कंप्यूटर अगर बोलेंगे तो शायद उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तियन नाउ इज ईजिली ईजी उनको समझ में आता है। तो हिंदी एक वेलकमिंग लैंग्वेज है फॉर फॉरेन एलिमेंट। फॉर फॉरेन एलिमेंट्स जब मैं कह रहा हूँ तो वो शब्द या वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो तरीके जो दूसरी भाषा में उपयोग हो रहे हैं बट हिंदी में नहीं हो रहे हैं, तो हिंदी उसको इजीली एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक बस, ट्रेन, क्रिकेट। बहुत सारे फारसी शब्द हैं, बहुत सारे अरबी शब्द हैं जो हिंदी ने हू बहू एक्सेप्ट कर लिया है और हिंदी के ओवरऑल जो दैनिक बोलचाल की भाषा है तो वो उसमें उस तरीके से उपयोग होते हैं जैसे होने चाहिए और ईजिली लोगों को समझ में आते हैं। भाषा की पहुंच जिन जिन के लोगों के पास है वो समझते हैं। तो धीमे हो सकता है आने वाले अब आज पिजिन हिंदी, जैसे मैं भी जो बात कर रहा हूँ, मैंने वो दो चार सेंटेंस इंग्लिश में बोले, वो दो काफ़ी ज़्यादा बात बात हिंदी में कर रहा हूँ। और ज़्यादा ग्लोबल होंगी चीज़ें और ज़्यादा अलग सोसाइटीज़ के साथ जब इंट्रैक्शन होगा हिंदी भाषी लोगों का, तो हो सकता है और नए शब्द आएँ और ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आएँ। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा, चूँकि ग्रामर इज लाइक अ टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन लैंग्वेज, तो बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं होता है, बट वर्ड्स को लेकर वो चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की। तो मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल लिटरेचर जो है वो मोस्टली वेस्ट का एक फिनोमिना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंग्लिश में उसका लिटरेचर ज़्यादा डेवलप हुआ है। बट अब हिंदी ये क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्या हिंदी में वो कैपेसिटी है? तो एज पर माई ओपिनियन, बिकॉज आई वॉज द लिंग्विस्ट स्टूडेंट इन माई कॉलेज डेज, तो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी इज इनफ कैपेबल टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ लिटरेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट।
उसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि हिंदी जब वेलकमिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट अ रिजिड लैंग्वेज। ठीक है, आप तकनीकी शब्दावली ट्रांसलेशन विभाग, अनुवाद विभाग एक है, वो जब भी कोई नई चीज़ खोजी जाती है या जो नई चीज़ सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होती है उसको लोकल शब्द में कैसे बोला जाएगा, उसका काम है वो। लेकिन अगर वो नहीं भी होती, वो विभाग भी नहीं होता, तब भी हिंदी बहुत ही वेलकमिंग लैंग्वेज है और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो हिंदी में वो कैपेसिटी है कि वो, ये इंग्लिश में भी थी। इंग्लिश इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है, बहुत सारे हिंदी वर्ड्स उसमें गए। तो उन लैंग्वेजेस में जिनमें रिजिडिटी कम है या रिजिडिटी नहीं है, उनमें किसी भी तरीके के लिटरेचर को डेवलप करना, किसी भी तरीके के लिटरेचर का ट्रांसलेशन करना उस भाषा में बहुत आसान होता है। पहला। दूसरा तरीका थोड़ा लिंग्विस्टिक हो जाएगा, लेकिन हल्का सा अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो कोई भी भाषा बोलने के लिए किस किस तरीके के साउंड मुंह से निकलेंगे, तो जितने ज़्यादा कैपेसिटी होती है भाषा की, उतना ज़्यादा वो आत्मसात करने की स्थिति में होती है। जैसे मान लेते हैं फा एक शब्द होता है, वो जैसे इंग्लिश में नहीं होता, तो फ्रूट्स नहीं बोलेंगे, फ्रूट्स ही बोलेंगे, क्योंकि उनका फा ही होता है, फा होता नहीं। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हिंदी शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही रिच है, वेलकमिंग है, और साउंड स्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा वेलकम, बहुत ज़्यादा तरीके के स्वर होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, का, खा, आ, अंग, फा, फा, मतलब बहुत ही रिच लैंग्वेज है। तो किसी भी तरीके के शब्द का उच्चारण कैसे होगा और किसी भी तरीके के शब्द का आत्मसात कैसे होगा, इस मामले में हिंदी इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज। इसलिए हिंदी में बहुत ही बढ़िया मेडिकल लिटरेचर तैयार किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में पोटेंशियल है। बशर्ते जो ट्रांसलेशन करेंगे या जो मेडिकल लिटरेचर तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी की बातें ना करते हुए बहुत ज़्यादा सरल और आसान हिंदी की बातें करें, तब ये हो सकता है। अदरवाइज फिर समस्या आएगी अगर वो इसमें फंसते हैं कि शुद्ध हिंदी क्या है। शुद्ध और अशुद्ध कुछ नहीं होता है, वो समय की बात है। किसी समय में कुछ ऑफिशियल था, आज ऑफिशियल नहीं रह गया। कभी अवधि बहुत बड़ी भाषा होती थी, आज अवधि लगभग ख़त्म होती जा रही। कभी उर्दू थी, कभी पारसी थी, तो हर समय का अलग होता है। तो शुद्ध, मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं, हालांकि इसमें बहुत बड़ी डिबेट है कि शुद्ध हिंदी क्या होती है। तो एक यह है पहला विषय कि क्या हिंदी में कैपेसिटी है, तो हाँ बिल्कुल है। और ये हो सकता है कि शुरुआती जो तैयारी हो, जो तैयार हो लिटरेचर, उसको समझने में दिक्कत हो, पर धीमे धीमे ग्रो करके आफ्टर 5 या आफ्टर 10 ईयर एक ऐसा लिटरेचर तैयार होगा जो बहुत ही आसान भाषा में मेडिकल एजुकेशन लेने वाले छात्रों को बेनिफिट करेगा। और भी अदर कंट्री के एग्जांपल लेने लाइक जापान ने अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट किया, फ्रांस ने किया, चाइना ने किया। उनके देश में विदेशी पढ़ाइयाँ भी उनकी भाषाओं में पढ़ाई जाती हैं। जब मैं विदेशी पढ़ाइयाँ बोलूँ, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो वो ज्योतिष तो इंडियन टाइप ऑफ एजुकेशन है, तो वो जापान के लिए विदेशी हो गया। तो एक उनके पास एक तरीका है कि वो हमारी भाषा में सीखना शुरू कर दें या वो अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तरीके से अगर आप मेडिकल एजुकेशन के, खासतौर से जो एलोपैथी एजुकेशन है, वो एक फॉरेन एजुकेशन है, उसको अपनी देश की भाषा में करना बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। और हिंदी की इतनी कैपेसिटी है स्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शब्द के पॉइंट, वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो मेडिकल लिटरेचर को उस भावार्थ के साथ, उस मीनिंग के साथ ट्रांसलेट कर पाए कि लोगों को ईजिली समझ में आए और ईजिली लोग उसको पढ़ पाए। तो ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।